हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो 8th, 9th और 10th और 11th क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कहानी सुनाने वाला हूँ आज, ठीक है, किनकी? रेने डिस्कार्टिस की। आखिर क्या है ये रेने डिस्कार्टिस का कार्टेशियन सिस्टम, है ना? कैसे वर्क करता है, आखिर कौन थे रेने डिस्कार्टिस? तो रेने डिस्कार्टिस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे? जरा ध्यान से सुनना। रेने डिस्कार्टिस कौन थे? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जो कि 17th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हो रहे थे। कौन थे? 17th सेंचुरी में पॉपुलर होने वाले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन? रेने डिस्कार्टिस। क्लियर है? एनसीईआरटी में उनका एक फोटो है, जैसे कि मैं आपने थंबनेल देखकर आए हो। तो रेने डिस्कार्टिस कौन है? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है ना? एक कहानी सुनाने वाला हूँ, आखिर इन्होंने कैसे कार्टेशियन सिस्टम की खोज किए थे। तो जरा ध्यान से सुनना कि एक दिन क्या हुआ कि ये अपने बेड पर आराम कर रहे थे, ठीक है, आराम कर रहे थे। तो इन्होंने सोचे कि अगर कोई पॉइंट या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह रखा हुआ है तो हम उसकी लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी प्लेन पर अगर रखा हुआ है तो उसकी लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इनका जो मेथड था ना वो बड़ा यूनिक था। यूनिक होने का सेंस है कि इनका जो मेथड था वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर आधारित था। क्लियर है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर आधारित था। तो आप बोलोगे लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो आप जानते हो कि लैटिट्यूड का मतलब जो लेटी वाली रेखा है ना, जो मतलब जो आड़ी रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? जो सीधी रेखा है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्लियर है? जो लंबी रेखा है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो इनका जो मेथड था वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर बेस्ड था। अब जरा समझना कि इन्होंने किसकी खोज किए थे। तो इन्होंने कोई पॉइंट अगर किसी प्लेन पर रखा हुआ है तो उसकी लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी खोज किए थे उन्होंने। तो आप जैसे स्कूल वगैरह में जब लाइन में रो बाय रो लगते हो तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट होता होगा वहाँ पे, है ना? देखिए कुछ इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट होता होगा। सही है? मतलब लाइन बाय लाइन लगते हैं इस तरह से। सही है? तो आप जानो एक चीज कि जो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो अगर इस डायरेक्शन में गए ना, जैसे यहाँ पर अगर है तो इस डायरेक्शन में गए तो ये क्या है? ये एक रो है। क्या है? रो है ना? ये एक क्या है? रो है। और जब ऊपर से नीचे की ओर आए तो ये क्या है? एक कॉलम है। क्या है? कॉलम है। तो ध्यान से समझना कि रो और कॉलम क्या है? रो और कॉलम। ये रेने डिस्कार्टिस का तरीका था खोजने का। क्लियर? वो बेड पर सोए सोए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। और फिर जब उनका जन्म कब हुआ था तो बोलोगे 1596 में, है ना? 1596 में उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 1650 में। क्लियर? तो जो रेने डिस्कार्टिस थे बिस्तर पर लेटे लेटे एक क्वेश्चन सॉल्व किए क्या कि जैसे एक पॉइंट रखा हुआ है अगर कहीं पे किसी प्लेन पर तो उसकी लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले उसके चारों तरफ आप ये बना लीजिए, है ना, बॉक्सेस बना लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो आप उसका लोकेशन कैसे फाइंड करोगे। जैसे देखो, मान लो कि स्कूल में लाइन लगी हुई है तो आप कैसे बताते हो? मान लो कि आपका कोई दोस्त है राजू, है ना, या कोई दोस्त है आपकी मुन्नी, ठीक है, तो उसकी लोकेशन कैसे फाइंड कर दोगे? तो बोलते हो कि वो रो नंबर इतने में और कॉलम नंबर इतने में खड़ी है, जाके देख लो, बोलते हैं ना। तो जरा देखना यहाँ पे ध्यान से कि अगर रो क्या हो गई? रो ये हो गया। कॉलम क्या हो गया? तो कॉलम ये हो गया। रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया। क्लियर है? रो कैसा? तो बोलोगे रो ऐसा। कॉलम कैसा? तो बोलोगे कॉलम नीचे साइड में। क्लियर? तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसकी लोकेशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले गिनो रो कितने हैं। तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। कॉलम कितने? तो बोलोगे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। अब मुझे इसकी लोकेशन फाइंड करना है तो क्या बोलूंगा मैं कि ये रो नंबर 3 में और कॉलम नंबर 3 में, रो नंबर 3 के कॉलम नंबर 3 में खड़ा है ना? रो नंबर 3 में है और कॉलम नंबर 3 में है तो इसकी क्या निकल गई? ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन निकल गई। ये किन्होंने फाइंड किए थे? तो ये इन्होंने फाइंड किए थे रेने डिस्कार्टिस ने। और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के याद में, इनके सम्मान में इनका जो नाम है ना, जैसे देखो डिस्कार्टिस नाम है, डिस्कार्टिस इनका जो सरनेम है क्या है? डिस्कार्टिस। तो इनके कार्टिस जो सरनेम है इनके नाम में से निकाला गया और इनके सम्मान में क्या रखा गया कि इन्होंने खोज की है, इसीलिए इनका नाम रख देते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या रख दिए? कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है? कार्टेशियन सिस्टम। और ये जो प्लेन है इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ओके, ठीक है,
समझ में आया। और एक चीज जानिए कि अब इसी से क्रिएट हुआ है आपका क्या, एक्सिस क्रिएट हुआ है। क्या हुआ है, इसी से क्रिएट हुआ है एक्सिस। जरा ध्यान देना यहाँ पर कि देखो, जैसे मान लो ये एक क्या है, लाइन है ना, तो इस और एक ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। अब ध्यान देना कि आप नंबर लाइन के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हो कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन में सबसे पहले यहाँ पे होता है 0 और लेफ्ट हैंड साइड में होता है नेगेटिव एंड और राइट हैंड साइड में होता है पॉजिटिव एंड। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे -1 -2 -3 और इधर लिख देते हैं 1 2 3 4। अब जरा मुझे बताइए कि अगर मैं इसी लाइन को कुछ ऐसा खड़ा कर दूं, अगर इस लाइन को, ये पहले लेटी हुई लाइन थी, अब इसको खड़ा कर दिए तो कुछ कैसा हो जाएगा, तो बोलोगे सेंटर पॉइंट तो 0 ही रहेगा सर, है ना। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ऊपर में ये चला गया पॉजिटिव 2 3 4 और नीचे में आ गया माइनस। क्लियर है, सही है। अब उन्होंने क्या किए कि उनने बोले कि एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड को अगर मुझे जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, अगर आपस में लाके उसको एडजॉइन करना है तो कहाँ पे एडजॉइन करूंगा, तो वो उन्होंने सोची कि जो 0 पॉइंट है ना वो दोनों का कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो उन्होंने क्या किए कि 0 पॉइंट को क्या किए कि बिल्कुल एग्जैक्ट 0 से मैच कर दिए। तो यहाँ पे हो गया 0 पॉइंट और ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 और नीचे में हो गया -1 -2 -3। ठीक है, ये क्या बन गया। अब बोलोगे कि ये बन गया एक एक्सिस बन गया, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स डैश एक्सिस। क्लियर है, जो लेटी वाली लाइन है ना, जो लैटिट्यूड है वो क्या है, एक्स एक्सिस, और जो खड़ी लाइन है उसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। तो ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। क्लियर, यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब जरा देखना कि अब मान लो कि कुछ लोकेशन निकालना है आपको, तो लोकेशन निकालने में देख, मान लो कोई प्लेन यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आप बोलोगे कि ये 3 वाली लाइन में और ये 3 3 पर आ रहा है। मतलब कि हम जानते हैं ना कि एक्स एक्सिस सबसे पहले आता है और फिर वाई एक्सिस आता है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट क्या होता है वो देख लो। कोऑर्डिनेट जैसे ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई को लिखने का मेथड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसी से साइन कन्वर्जन होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि साइन कन्वर्जन क्या होता है। अब देखना जरा कि एक्स और वाई एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है। जहां पर एक्स जो है ना बेटा वो क्या है, एब्सिस का बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिस का। ठीक है, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिस का, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि एब्सिस का और ऑर्डिनेट का सारा खेल है। सबसे पहले एक्स एक्सिस आएगा, तो बोलोगे एक्स एक्सिस में 3 है तो 3 लिख दिए, वाई एक्सिस में भी 3 है तो 3 लिख दिए। तो आप बोलोगे ये जो पॉइंट है इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, 3 3 इसकी लोकेशन है। मतलब एक्स एक्सिस में 3 है और वाई एक्सिस में भी 3 है, इसीलिए इसकी जो लोकेशन है वो 3 3 है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब यहीं पे साइन कन्वर्जन भी हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोलोगे कि सारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में चलता है, तो ये एक्स एक्सिस में क्या है, तो बोलोगे प्लस है तो प्लस लिखे, वाई एक्सिस में भी प्लस है तो प्लस लिख दिए। क्लियर। अब बोलोगे कि एक्स एक्सिस में माइनस है, माइनस लिखे, वाई एक्सिस में प्लस है, प्लस लिख दिए। फिर एक्स एक्सिस में माइनस है, वाई एक्सिस में भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस लिख दिए। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लस है और वाई एक्सिस में माइनस है, इसीलिए हमने प्लस माइनस लिख दिए। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्लियर है, ये आपका यहाँ पर हो गया रेने डिस्कार्टिस से लेकर कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन और आपका कोऑर्डिनेट, एब्सिस का ऑर्डिनेट, सब कुछ यहाँ पर आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये था इंफॉर्मेशन रेने डिस्कार्टिस के बारे में, जो कि 17th सेंचुरी में उन्होंने एक अपना रुतबा दिखाया और उन्होंने एक इतिहास साबित सामने लाया जो कि कार्टेशियन प्लेन का था, कार्टेशियन सिस्टम का था। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।